हेलो, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। एसएसबीवी ग्रुप द्वारा 3 नाइट्स 3 डेज़ एजुकेशनल एंड रिलीजियस टूर में आपका स्वागत है। ये टूर स्टार्ट हुआ 22/10/2025 को सुबह 5:30 बजे। स्कूल से चलकर हमारा पहला स्टॉपेज था पलवल के पास एक होटल, जहां हमने किया ब्रेकफास्ट और फिर सीधे पहुंच गए आगरा के होटल मैजेस्टिक में। जी हाँ, होटल वास्तव में बहुत अच्छा था। वहाँ की शान शौकत, वहाँ के स्टाइल्स, वहाँ के स्टाफ का बिहेवियर्स, लंच काबिल तारीफ़ था। हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर हम निकल पड़े हमारी पहली डेस्टिनेशन, जिसका नाम था 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल। जी हाँ, ताज को देखने। आइए आपको ले चलते हैं ताजमहल। देखिए, आपको इस जगह खड़े ना आप लोग, ये ताजमहल का फोर्ट एरिया है। इसको कहते हैं मेन एरिया। आप खड़े हैं इसके अंदर। इसके गेट के अंदर 4 गेट भी एंट्री करने के लिए बनाए हुए हैं। जिस वाले गेट से आपने एंट्री किया था ना, इस गेट का नाम वेस्टर्न गेट। वेस्टर्न गेट के बाहर एक महल बना हुआ है शाहजहां की पहली रानी का। उसका नाम था फतेहपुरी बेगम। शाहजहां की पहली रानी जब वो मर गई थी ना, उसके लिए शाहजहां ने गेट के बाहर महल बनाया था। ये वाला बिल्डिंग आप देखिए, रेड वाला बिल्डिंग आपको दिखाई दे रहा है। Yes, sir. ये आपको रेड टॉम आपको दिखाई दे रहा है। ये इसके अंदर है शाहजहां की पहली रानी का महल। उसका नाम था फतेहपुरी बेगम। जब मरने के बाद ये बिल्डिंग बनाया था शाहजहां ने, उसके लिए उसका समाधि होता ना, इसमें दफना दिया गया इसके अंदर। ये बिल्डिंग के अंदर आज से करीबन 50 ईयर्स पहले यहाँ पे टूरिस्ट पीपल जाते थे घूमने के लिए। इसके अंदर इसको लॉक कर दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया ना, उस बिल्डिंग को लॉक कर दिया। इस वक्त जाना अलाउड नहीं इसके अंदर। काफी टाइम से बंद कर दिया है, 50 ईयर से बंद कर दिया है बिल्डिंग। सेकंड वाला गेट ये है साउथ गेट, लेबर कॉलोनी। ये उनके लिए बनाया गया था सर कि यहाँ पर जो वर्कर थे 20,000 पीपल, जिन लोगों ने पूरा ताजमहल बनाया था, सारे 20,000 जो पीपल थे इसके अंदर रहते थे लोग। सेकंड गेट के अंदर उनका जो भी खाना पीना रहन सहन इसी के अंदर था। और इसका मुगलों ने इसका नाम रखा था सर ताजगंज एरिया। इसके पीछे आता ताजगंज, आता इसके पीछे सर। तो ये है लेबर कॉलोनी सेकंड वाला गेट। इसका ये थर्ड वाला गेट है ना, ईस्ट गेट, वीआईपी गेट। जो महाराजा लोग आते ना, इस गेट से एंट्री करते थे। क्योंकि आज भी हमारे कोई देश का मंत्री या प्राइम मिनिस्टर जो भी आता है, इसी गेट से एंट्री होती है। तो यहाँ से हमारा इधर भी टूरिस्ट आते हैं, इस वाले गेट से भी सर। मगर यहाँ से इंडियन पीपल बहुत कम आते हैं, फॉरेनर जाता था इस वाले गेट से। तो यहाँ भी सेकी रानी का महल बना हुआ है। सेकंड का नाम था सर हिंदी बेगम। सेकी रानी का महल देखिए सामने वाला बना है। जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर का बिल्डिंग और रेड कलर का बिल्डिंग लग रहा है आपको। देखिए सामने वाला, इसमें सेकी रानी के लिए बनाया था शाहजहां ने। उसके मरने के बाद इसमें समाधि है सेकी रानी का सर। और जो मुमताज के लिए सबसे बड़ा ताजमहल बनाया था व्हाइट वाला, क्योंकि ये ताजमहल क्या है, मुमताज ने देखा नहीं था, उसकी याद में ताजमहल बनाया था, क्योंकि मुमताज शाहजहां की थर्ड वाइफ थी। तो ये बाकी था शाहजहां की आगरा का ताजमहल, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हमारे बच्चों ने खूब सारी जानकारी ली और पूरे ताजमहल का आनंद लिया। समय अब काफ़ी हो गया है, इवनिंग हो गई है और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो हमें थकावट हो गई है। तो ओबियसली आज का डेस्टिनेशन हमारा यही रहेगा और अब हम निकलेंगे कल आगरा फोर्ट पर। गुड मॉर्निंग। ये है हमारा टूर का सेकंड डे और अब हम पहुंच गए हैं आगरा फोर्ट। जी हाँ, आगरा फोर्ट जिसे बनवाया था हमारे तीसरे मुग़ल बादशाह अकबर ने 1565 में शुरुआत हुई इसकी, और ये पूरा बनकर तैयार हुआ 1573 में। आइए देखते हैं इसकी पूरी झलक और टूर गाइड के साथ। फोर्ट आगरा फोर्ट है, ये रेड फोर्ट नहीं है। रेड फोर्ट जो है वो दिल्ली वाला है।
जिसको शाहजहां ने बनाया था, बट इस फोर्ट को 4 मुगल बादशाहों ने टोटल 95 ईयर से कंप्लीट किया था। अकबर ने स्टार्ट किया था 1565 से। अकबर के बाद उसका बेटा सलीम यानी कि जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब। औरंगजेब ने कंप्लीट किया 1660 में। तो 95 ईयर्स लगे पूरे फोर्ट को बनने में। ठीक है ना। ये सामने वाला जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ना, बैक साइड वाला, ये दीवाने आम है, जो उस टाइम पे पब्लिक के लिए होता था। जैसे आज पब्लिक कोर्ट है, हम लोग जाते हैं, तो उस टाइम पे यही होता था। तो पीछे वाला जो ये रास्ता है, उस टाइम पे जनरल पब्लिक आती थी, और नीचे वाला जो एरिया है ये पब्लिक के लिए था। अपर वाला जो पार्ट है वो मिनिस्टर और बादशाह के लिए होता था। जिनको जो भी प्रॉब्लम होता था एक एक करके जाते थे, प्रॉब्लम बताते थे, यहीं से बाहर की तरफ निकल जाते थे। लेकिन अब हम लोग उधर पीछे से स्टार्ट करेंगे जहांगीरी महल से, और इधर से हम लोग एग्जिट करेंगे। प्लीज़ आ जाओ आप लोग, आओ सर। दिख रहा है ना, ये जहांगीर का महल है, अकबर के बेटे का। इसको बोलते हैं जहांगीरी महल। इसी के बगल से आप देखिए वहाँ लास्ट में जो टूटा हुआ जो वॉल देख रहे हैं ना, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर टूटा है, वो सर पेड़ के जस्ट बाजू में, वहाँ पे अकबर का महल था। जो कि इस महल को भरतपुर के हिंदू राजा जाट सूरजमल ने 1761 में अटैक करके पूरा डैमेज कर दिया था। जितना भी वहाँ का जो पार्ट था, सोने चांदी का, ट्रेजरी अमाउंट, खजाना, सब वहाँ से लूट लिया था 12 जून 1761। ये पीछे वाला वॉच टावर है। वॉच टावर सब लोग जानते होंगे, वो हाईली एरिया जो किले का सबसे हाइट पार्ट होता है, जहाँ आप खड़े होगे तो आपका जो टारगेट होगा वो इजीली दिखेगा, और आप ऊपर से फेंकोगे तो सॉलिड जाएगा आपका निशान। और लेकिन जब कोई नीचे का बंदा फेंकेगा ऊपर, तो वो पार्ट ऊपर नहीं आएगा। इसीलिए किले की जो दीवारों को ऊंचा बनाया जाता था। नीचे के 3 गेट आपने क्रॉस किए हैं, पहला अमर सिंह गेट, वेलकम गेट और अकबरी गेट। लेकिन अभी जब लौटेंगे तब बताएंगे। और पूरे किले की सुरक्षा के लिए 2 खाइयाँ बनाई थी। खाइयाँ शायद जानते होंगे, पानी के साथ में मगरमच्छ रखते थे, इससे कोई भी दूसरा अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। यहाँ 2 थी, पानी और जंगल, और जंगल वाले में लाइन टाइगर्स होते थे। ये चौथा गेट है जिसको हाथी गेट बोलते हैं। और पीछे इधर जो आप देख रहे हैं ना, ऊपर वाला जो पार्ट है, ये आर्मी के पास है। इस किले का 70% एरिया है जो इंडियन आर्मी यूज़ कर रहा है। मुगल टाइम मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, अभी इंडियन टाइम है तो इंडियन आर्मी अभी भी रहता है वहाँ पर। टूरिस्ट को जाने का परमिशन नहीं है। लेकिन वहाँ मुगल टाइम के महल भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे जो उनकी आर्मी थी सिर्फ टेंट और तंबू में रहती थी। तो देखने का घूमने का जो पार्ट है वो 30% ओपन है, जिसको हम लोग इधर से जाएंगे, और जो पीछे जो दीवाने हम देखा था उधर से बाहर निकलेंगे। आइए, 3 सीढ़ी आपको बाहर दिख रही, 3 अंदर है। एक सिंगल पीस ऑफ स्टोन है, कोई जॉइंट कोई क्रैक नहीं है। इसका जो वेट है 3000 kg, 3 टन है। लेकिन यहाँ नहीं था, खुले में ना आप नहाते हो ना वो नहाते थे। ये था अकबर के महल में शाही हम्माम में। हम्माम का मतलब होता है बाथरूम, अंदर था, आपको देखने के लिए रखा है। ठीक है ना। कौन नहाता इसमें? और जहांगीर जो था वो टाइटल नेम था, रियल नेम वो सलीम। बताओ ना चाहिए आपको। ठीक है ना। और देखो, पहला जो मुगल बादशाह था, किसी को पता है? बाबर। 1526 में आया था हिंदुस्तान के अंदर। पानीपत की पहली लड़ाई में हरियाणा में जो है जीता था। ठीक है ना, इब्राहिम लोदी से। ठीक है। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। ठीक है ना। फिर अकबर के टाइम पे जो है दूसरा पानीपत का लड़ाई हुआ था। हेमचंद्र बेकन, जिसका नाम हेमू था, शॉर्ट में बोलते थे, और अकबर के पीछे। लेकिन लीडर कौन था? बैरम खान। अकबर मात्र 14 साल का बच्चा फाइट नहीं लड़ सकता है। ठीक है ना। तो वो जीता, तब अकबर ने इस फोर्ट को जो है वेल डेकोरेट, वेल ग्रांड कराया, तब ये कहलाया अकबराबाद। तो डेट बताई थी मैंने, 1565 से उसकी 4th जनरेशन ने, औरंगजेब ने कंप्लीट कर दिया था। और पानीपत का तीसरा जो लड़ाई है वो 1761 में हुआ था। ठीक है। नहीं जी, औरंगजेब तो 1707 में मर गया था, वो अलग था, वो पेशवाओं के बीच में हुआ था। ठीक है जी, वो औरंगजेब था ही नहीं। औरंगजेब का 1707 में मरना हो गया था महाराष्ट्र में। मूवी देखी होगी छावा, छत्रपति संभाजी महाराज, वो फाइट करने के बाद औरंगजेब वहीं मर गया था। ठीक है। अब हम लोग अंदर चलेंगे। एक ऊपर में गौर करें, जहाँ पे मंकी सब बैठे हुए हैं ना, यहाँ पर उस टाइम पे उनकी जो दासियाँ जो थी ना, वो डांस करते थे राजा का वेलकम करने के लिए। और सामने का जो टॉप 4 है, यहाँ से फ्लावर्स एंड रोज वाटर उनका वेलकम करने के लिए गिराते थे। ना, ये अंदर था अकबर के महल में। ये आपको देखने के लिए रखा है, क्योंकि अंदर तो किसी को परमिशन नहीं है जाने की। गाड़ी में लादते थे और उसको कैरी करते थे, तो जहाँ मन हुआ वहीं नहा लिए। हाँ मैडम, 4 हाथी मिलकर आराम से इसको खींच लेंगे। अब हाथी में कमी नहीं, घोड़ों की कमी नहीं। ये मेन गेट था सर? हाँ जी सर। अभी जब हम एंटर हुए हैं, वो किले के अंदर घुसे हैं, अब किले के अंदर में उनके महल में आए हैं। देख रहे हैं ना, आवाज ही तो हो रहा है। ये इसीलिए था कि जब
जब राजा आएंगे ना तो यहाँ पे अनाउंसमेंट होगा और आवाज गूंजेगा और अंदर जो मंत्री सेनापति होंगे वो लोग अलर्ट हो जाएंगे कि राजा का एंट्री करें, क्योंकि मुगल टाइम में लाउड स्पीकर, मोबाइल फोन, वॉकी टॉकी नहीं थे। नीचे देख के चलना, पैरों में लगे नहीं आप लोग। देख रहे हैं ना, मुगल टाइम का रंग महल था, आई मीन डांसिंग पैलेस। जब भी कोई ओकेशन फेस्टिवल्स होते थे तो यहाँ पे डांस प्रोग्राम ओपन एरिया में सेलिब्रेट होता था। तो ऊपर वाली जो पोजीशन देख रहे हो तो वो छतरी बनी है अम्ब्रेला जैसा बनाया ना, तो वहाँ बादशाह बैठे थे और उसके जस्ट पीछे फ्लोर साइड में आपको जो कवर्ड विंडोज दिख रही है वहाँ पर उनकी रानी है, और जो ओपन वाले जो स्पेसेस हैं वो उनकी लेडीज सर्वेंट्स दासियों के लिए। और आपके सामने और पीछे, नीचे और सामने हो ना राइट और लेफ्ट साइड, यहाँ पे जो वीआईपी गेस्ट होते थे, इन्वाइटेड होते थे अलग अलग स्टेट और कंट्री से, इन दोनों साइड में बैठ के डांस प्रोग्राम को एंजॉय करते। पूरा जितना भी स्ट्रक्चर दिख रहा है राजस्थानी स्ट्रक्चर है, क्योंकि जितनी भी जो लेडीज डांसर्स का नाम बोला गया रंग महल। सपोज दैट अगर कोई इस्लामिक कॉन्सेप्ट होता है इसको मुजरा बोलते हैं, जैसा सुना होगा, ठीक है जी। ये नीचे आप देखेंगे होल्स बने हैं आपके यहाँ नीचे, ये मुगल टाइम के साथ ड्रेनेज थे जो कि उस टाइम पर यमुना से कनेक्टेड थे। बारिश का पानी होता था ना, पानी से नदी के अंदर चला जाता था और आज भी चालू है, लेकिन पानी अब नदी तक नहीं जाता क्योंकि नदी का पानी कम हो गया, स्ट्रीम हो गया। ये पानी जाता है पानी वाला खाई तक, तो मैं आपको इधर पीछे चल के दिखाऊंगा। अब हम देखेंगे मुगल टाइम के नेचुरल एयर कंडीशन हो 400 साल पहले कैसे कमरे ठंडे और कैसे गर्म होते। वो लोग पानी भरते थे, सर्दियों में गर्म पानी भरते थे, सिर्फ उनकी दीवारें गर्म हो जाती थी, और गर्मी में ठंडा पानी जिससे उनकी दीवारें ठंडी होती थी। और जो फालतू पानी जो होता था, ये जो चैनल, ये जो नाली जो आपको दिख रही है, ये जहाँ से शुरू होता है वहाँ देखिए महल के ऊपर का वो छेद दिख रहा है छोटा सा आपको, वहाँ से फालतू पानी को छोड़ते थे, पानी सीधे यहाँ से नदी के अंदर, जिससे कि पानी का वेस्टेज ना हो, पानी जहाँ से आए वहाँ वापस चला जाए। ये ड्रेनेज है, सामने देखेंगे छेद दिखेगा आप लोगों को, वो देखो पूरा सामने छेद है पूरा। तो जो भी वेस्टेज पानी होता था सीधे पानी यहाँ से नदी के अंदर चला जाता था, इससे पानी का बर्बादी ना हो, पानी जहाँ से आए वहाँ वापस चला जाए। पानी भर के उनको ठंडा और गर्म करते हैं, और ऊपर में ये पानी का टंकी है, और पानी के टंकी का जो शेप है वो ऐसे है, अगर आप पानी यहाँ पर आप ड्रॉप करोगे तो पानी ऑटोमेटिकली गैप पे बन जाएगा, ठीक है ना। आप जैसे किसी का भी जो रूम होगा वो ठंडा तब होगा जब हवा जाएगी, विदाउट विंड हवा की किसी का रूम भी ठंडा नहीं होगा। इस रूम को ठंडा करने के लिए मैजिक को बनाया गया था। आइएगा साथ में चलिएगा, देखिए यहाँ प्लीज सब लोग इधर। पूरा बंद है और पिछली साइड भी खुला है। अगर वो दीवार भी है, देखो दीवार तो जगह है थोड़ी, और यहाँ पे तो बिल्कुल बंद है। इसलिए कि आप उसकी हाइट से नीचे खड़े हैं, जब आप इसकी हाइट देखो, मेरा हाथ देखो, ये ऐसे है, ये वाला हिस्सा ऐसे है और ये पीछे का ऐसे, ये गैप है। जब आप इसके लेवल पे तो देख लिया आपने, नौकर कपड़ों तो नहीं दिख रहा है ना, तो वही जब यहाँ छत को चढ़े जाता है तब आपको रास्ता दिख जाएगा नीचे, तो आधे में से स्लांट कर दिया है। अरे हवा उस फोकस पे जाए ना, तो इसीलिए तो हवा जब आएगी तो दीवार टकरा के सीधे नीचे आएगी। फिर गर्म हवा का जो वेट होता है वो लाइट होता है। अपने किचन में एडजस्ट फैन लगाते हो ना, तो ये गर्म हवा बाहर निकलेगा, तो क्रॉस वेंटिलेशन। ये वाइट आ गया है शाहजहां का एरिया, लाल अकबर जहांगीर वाइट शाहजहां। आप लोग सब लोग पालकी जानते होंगे, पालकी डोली होता है ना, शादी का दुल्हन जाती है, ये देखो पालकी बना हुआ है। मुगल लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं जाते क्योंकि लेवल बहुत ऊँचा था, और कभी लेकिन शादी नहीं किया तो ये पालकी के महल बना। ये छोटी बेटी रोशनवाला का महल है, नाम लिखा हुआ है। अभी इधर जाएंगे जहाँ मैंने कहा
देखिए मुमताज़ और शाहजहां के टोटल 14 बच्चे थे। 14 नंबर चाइल्ड को डिलीवर करते समय सिर्फ 39 के लिए मुमताज़ मर गई, बुरहानपुर मध्य प्रदेश। लेकिन 6 बच्चे सरवाइव कर पाए। दारा शिकोह सबसे बड़ा था, सासूजा, मुराद बख्श और लास्ट औरंगजेब, और 2 बेटियां जहान आरा एंड रोशन आरा। औरंगजेब जो बादशाह बना था तो तीनों भाइयों को मार दिया। और बड़े भाई दारा शिकोह का सिर काट के चांदी की प्लेट में रख के अपने बाप को यहाँ गिफ्ट करके अपने बाप को भी यहाँ कैद कर दिया। और यहीं से ही शाहजहां ताजमहल को बैठ के देखता था। अब आइए उधर से आपको जरा ताजमहल का व्यू, एक छोटा सा प्यारा सा मैजिक और वहाँ से देखेंगे। आओ ये नीचे दोनों खाइयाँ बनी है, पहले नीचे देखिएगा। पानी के साथ में मगरमच्छ, जंगल के साथ में शेर चीते, मगर कुछ भी नहीं है, ना शेर चीते ना मगरमच्छ, बस पानी और जंगल दिखेगा। वो बाहर जो पानी दिख रहा है वहाँ मगरमच्छ होते थे, यहाँ पे जो जंगल जैसा दिख रहा है यहाँ पे शेर चीते होते थे। ये सामने ताजमहल है और ये नदी है यमुना। तो यहाँ से देखते थे? नहीं जी, वो भी आगे है, ये तो पालकी है। वो तो जेल अभी इसका आगे है, जहाँ से बैठ के वो ताज को दिखता था। और देखिए यहाँ से आप लोगों को, चलो ले लो फोटोज ले लो फिर बता। फादर को नजर कैद किया। नजर कैद होता क्या, जैसे आप लोग कोविड में थे, कोरोना टाइम में घर में तो वैसे ही था। तो रीजन ये था कि उस टाइम पे जो है ना, शाहजहां जो चाहते थे अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब खुद में बनना चाहता था। औरंगजेब तीनों भाइयों को मारा था, मैंने बताया था जो हमारे साथ थे। अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सिर काट के चांदी की प्लेट में रखकर बाप को खुश करके उसको यहाँ पर नजरबंद किया था 8 सालों तक, टिल डेथ ही वाज हियर। 1658 से 66 तक यहीं पर कैद था और यहीं से बैठ के वो ताजमहल को बैठ के देखते थे। 22 जनवरी 1666 में 74 ईयर की एज में यहीं पर शाहजहां का डेथ हो गया। तो उनकी बड़ी बेटी, हमने 2 पालकी के बारे में बात किया, तो रोशन नगर जहां में ले जाकर उसको ताजमहल दफनाया था। अब जो लोग नए हैं थोड़ा सा 5 मिनट बता देता हूँ। ये फोर्ट आगरा फोर्ट है, ये रेड फोर्ट नहीं है। रेड फोर्ट जो है वो दिल्ली में, इसको शाहजहां ने बनवाया 1638 से 48 के बीच में। तो शाहजहां के कैपिटल वहाँ से हुआ था, तब पूरे दिल्ली शहर को बोला गया था शाहजहानाबाद, और दिल्ली किले को बोला गया था किला मुबारक। और इस किले को 4 अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब ने बनाया था 1565 से 1660। और ताजमहल जो है शाहजहां वो सेंटर वाली विंडो से देखते थे, लेकिन आपको अंदर परमिशन नहीं है क्योंकि पब्लिक जा जाके इन पत्थरों को निकालती थी। जो आपको कलरफुल पत्थर दिख रहे हैं, ये सब प्रेसियस स्टोन्स हैं जो ज्वेलर्स लोग अंगूठी में लगाते हैं। ठीक है जी, यहाँ से हम लोग ऊपर चलेंगे। आपकी तरफ पीछे सीढ़ियों का रास्ता है जो दीवाने खास में जाएगा। रास्ता पतला है तो प्लीज एक लाइन बना के आगे बढ़ेगा। जो बिल्डिंग है दीवाने खास है, मैंने बताया था दीवान का मतलब होता है हॉल। वो पीछे देखा था ना, सबसे पहले स्टार्ट किया था आम था, वो पब्लिक के लिए। अभी चलेंगे वहीं वापस। ये खास था, ये वीआईपी मीटिंग हॉल था। तो जब मौसम ख़राब होता था, दैट मीन्स कि धूप हो गई, बरसात हो गई, तो मीटिंग अंदर होती थी। इसको बाहर से पर्दों से कवर करते थे। और जब मौसम अच्छा होता था तो मीटिंग यहाँ बाहर में होती थी। बाहर में थोड़ा प्लीज़ फेस करें उधर की तरफ।
दो पत्थर देखेंगे आपके इधर जो लेफ्ट साइड में है वाइट मार्बल है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बैठते थे। और उधर में राइट साइड में जो है ब्लैक दिख रहा है ना, वहाँ बादशाह। और ये जो ब्लैक है कोई नॉर्मल स्टोन नहीं है, कसौटी पत्थर है, ब्लैक ऑन है, जिससे जो ज्वेलर्स होते हैं ना गोल्ड का प्योरिटी चेक होता है, ये वो पत्थर है। इंडिया में नहीं मिलता है, बेल्जियम का पत्थर है। और ये टूटा हुआ है, ब्रिटिश टाइम में 1803 में इस फोर्ट पर अटैक हुआ था कैनन बॉल के थ्रू, तोप का गोला जिसको बोलते हैं, उस पत्थर पर लगा था, वहाँ से वो टूट गया था। एक और आया था, स्लिप होकर बाउंस हुआ, थोड़ा आपको लास्ट वाले पिलर के ऊपर फेस करेंगे, वहाँ क्रैक हो रहा है होल के साथ, ये वहाँ लगा था 1803। और 1803 के बाद से ये फोर्ट में जस्ट बगल में जो खड्डा है वो पानी वाला खाई था। और खाइयों का यूज़ क्यों होता है? सिक्योरिटी के लिए। आप अपने घर पे लॉक लगाते हो, वॉचडॉग रखते हो, डॉग रखते हो, वो यहाँ पर थोड़ा एडवांस थे, तो उन्होंने पानी के साथ में मगरमच्छ और ये वाला जो एरिया है जंगल वाला, यहाँ पर लाइन टाइगर्स होते हैं। तो खाइयाँ, पानी में मगरमच्छ, जंगल में शेर चीते। हम लोग अभी यहीं जेल से आए, नीचे देख लो आप, यही वाला से देख के आए हम लोग। और बाहर में जो विंडो दिख रहा है वहीं से बैठ के शाहजहाँ ताजमहल को बैठ के देखते रहे। और यहीं पर ही जो है शाहजहाँ का डेथ हो गया, उनकी बेटी जहांआरा ने यहाँ से ले जाके ताजमहल रखना है। हम लोग जो ताजमहल देख रहे हैं, ताजमहल का आप साइज देखें यहाँ से, कैसा लग रहा है? छोटा लग रहा है कि बड़ा लग रहा है? बड़ा लग रहा है, ठीक है जी। तो जैसा आपको यहाँ से दिखता है, इसको 5 मिनट के लिए लॉक कर लो माइंड में, और आप इसको यहाँ से नहीं तो देखें आप, तो पीछे देखें, वहाँ जाके दूर से देखेंगे। तो जब आप दूर जाएंगे तो कैसा लग रहा है यहाँ से? और वहाँ से ज़्यादा अच्छा यहाँ से दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से आपका जो फोकस है ना सिर्फ ताजमहल पर है। वहाँ से आपको नीचे का वो गैप दिख रहा था, नदी, रोड, जंगल, खाई, और यहाँ से सिर्फ ताजमहल दिख रहे हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन, साइंस का, फिजिक्स का यूज, जिस वजह से आपको यहाँ से बड़ा है, लेकिन फ़ोन में छोटा ही आएगा, फ़ोन में बड़ा नहीं दिखेगा, क्योंकि नज़रों का धोखा है, लेंसेज का जो धोखा होगा नहीं होता है। और पीछे में जो कमरे देख रहे हैं ना, ये सब, और ये वाला जो पार्ट है ये आम जनता के लिए था। जोधा अकबर में आपने ये वाला देखा होगा, मूवीज जो आई थी, शायद नहीं आया होगा आपके टाइम। तो ऊपर में बादशाह बैठते थे, और दोनों साइड से विंडो बनी हुई, यहाँ से गाड़ियाँ, और नीचे एक सिटिंग हॉल है, वो प्राइम मिनिस्टर के लिए। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, तो नीचे रोड पर आम जनता, और जो भी पब्लिक की प्रॉब्लम्स होती थी एक एक करके आते थे, लास्ट लाइन से प्रॉब्लम बादशाह के सामने रखते थे। हम लोग उधर से आए, वहाँ से भी दिखाया था। और ये नीचे जो पूरा जो पार्ट है ये पब्लिक के लिए था। ये थोड़ा सा पीछे के साइड में है। आइए, तो रास्ता आप देख रहे हैं ना, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर कोई भी दुश्मन अगर बाहर के सिक्योरिटी क्रॉस करके अंदर तक घुसता ना, तो ऊपर से यहाँ से बड़े बड़े पत्थरों को जला करके सिंपली रोल डाउन करते थे। इसलिए जो डायरेक्शन है इधर से स्लांटेड है, उधर से ऊपर है। और देखेंगे दीवारों के दोनों साइड से देखेंगे, ये चैनल बने ना, पाइप बने ऊपर, ये गर्म पानी गर्म तेल के लिए। अगर कोई दुश्मन उन पत्थर से बचने के लिए दोनों दीवारों के साइड से खड़ा होता था, दोनों साइड से गर्म पानी और गर्म तेल गिराते थे। और फ्लोर में जो लाइन देख रहे हैं ना, ये सब पत्थरों में कटिंग है, कोई डिज़ाइन नहीं है। उस टाइम पे जब हाथी घोड़ों की जब सवारी होती थी ना, उनके पैर स्लिप ना हो, इसलिए ग्रिपिंग के लिए पत्थरों में कटिंग किया गया। ये सामने वॉच टावर है, वहाँ आर्मी खड़ी होती थी। और ये पीछे वाला एरिया आर्मी वाला है, जो मैंने आपको 70% एरिया बताया था जो आर्मी रहता है, ये वाला एरिया। हम लोग इधर से गए थे, जो हमारे साथ शुरुआत के थे, इधर से गए थे हम लोग, सबको पता है। इधर से घूमते हम लोग इधर से बाहर गए, अब ये वहाँ जाने का है। तो ये था आगरा फोर्ट, बच्चों ने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। कैसा लगा आपको ये टूर? पता चला किसने बनवाया था ये फोर्ट?
नमस्कार, आखिर हम पहुंच गए हैं वृंदावन के मिथिलेश धाम होटल। जी हाँ, देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे और हमारा पूरा स्टाफ हमारी गाड़ी होटल के सामने खड़ी राधे करती है हमने राधे। पार्किंग में। और अब बच्चे धीरे धीरे जाएंगे अपने अपने रूम्स में और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद इन बच्चों को हम आज घुमाने लेके जाएंगे वृंदावन का। आज हमारा पहला डेस्टिनेशन प्रेम मंदिर। जी हाँ, ये बच्चे हमारे बैठ चुके हैं बस में और प्रेम मंदिर जाने के लिए अब हमारे बीच में गूंज उठी है राधे राधे की पुकार। आइए इन बच्चों के हौसलों को बढ़ाते हुए प्रेम मंदिर, जिसको कृष्ण बलराम मंदिर भी कहते हैं। जी हाँ, और इस मंदिर में मेन जो खासियत है वो है यहाँ की लाइटिंग शो। म्यूज़िकल लाइटिंग शो आपको देखते ही बनती हैं। सच में दृश्य इतना मनोहार कि एकाएक दिल बाग बाग हो जाता है। इतने मधुर और सुंदर संगीत के साथ साथ कलरफुल लाइट्स देखते ही बनती हैं। प्रेम मंदिर का यह दृश्य इतना मनमोहक है कि हम इसमें खो जाते हैं और राधा कृष्ण का गुणगान करने लग जाते हैं। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी बच्चों ने इतना उत्साह दिखाया कि वो थके भी नहीं और सुरक्षित भी रहे। और सचमुच एसएसबीवी की टीम काबिले तारीफ है कि जिसने बच्चों को इतने भीड़ भरे चैलेंजिंग माहौल में भी बड़े ही अमन और प्रेम के साथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करवाए। और प्रेम मंदिर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यह मंदिर जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के मार्गदर्शन में 2001 में इसका बनना शुरू हुआ था। 17 फरवरी 2012 को इसे बनाकर जनता के लिए खोल दिया गया था। लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मंदिर का उद्देश्य लोगों को भक्ति, प्रेम और शांति के लिए एक आध्यात्मिक स्थान प्रदान करना रहा है। तो ये था प्रेम मंदिर। इसके बाद थोड़ी देर हम होटल में वापसी रेस्ट करने के बाद निकल पड़े प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने। जी हाँ, वृंदावन आएं और प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन ना करें, ये कैसे हो सकता है। रात्रि को प्रेमानंद महाराज जी की सद्भावना यात्रा जो निकलती है वृंदावन में, उसमें हमने प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन किए। बच्चों ने सुंदर सी वहाँ पर एक रंगोली बनाई, राधे राधे का गुणगान किया और प्रेमानंद महाराज जी का आशीर्वाद लिया। प्रेमानंद महाराज के दर्शन के बाद हम चले गए होटल, जहां हमने थोड़ी देर किया रेस्ट और लगभग सुबह के 4 बजे हम अब निकल पड़े हैं इस्कॉन टेम्पल, जहां हम सुबह की आरती इस्कॉन टेम्पल में जाकर करेंगे। मंदिर बहुत ही सुंदर और भव्य है और मंदिर के दर्शन करने के बाद आरती में सम्मिलित होकर हम अब जा रहे हैं वापस। और अब हमारा कल तीसरा दिन होगा, तो मिलते हैं कल एक नए डेस्टिनेशन पर।
और आज है हमारा अंतिम पड़ाव यानी तीसरा दिन, जब हम सुबह तैयार होकर निकल पड़े हैं चार धाम यात्रा पर। चार धाम यात्रा जो वृंदावन में स्थित है, यहाँ पर चारों धाम को बखूबी दिखाया गया है। आप इसके भव्य दर्शन कीजिए और आनंद लाभ उठाइए। वृंदावन चार धाम यात्रा सीधे तौर पर देखें तो मुख्य के चार धाम जो होते हैं बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, रामेश्वरम, उसका हिस्सा तो नहीं है, लेकिन यह भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण अत्यधिक पूजनीय और अक्सर उत्तराखंड की छोटी जो चार धाम यात्रा होती है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, उसके साथ मथुरा वृंदावन को भी इसी यात्रा मार्ग में शामिल किया जाता है, जो भक्तों को बहुत ही अच्छा अनुभव देती है आध्यात्मिक। और यह यात्रा मोक्ष प्राप्ति और धार्मिक महत्व के लिए भी की जाती है, जिसमें वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों और उनकी बाल लीलाओं का भी वर्णन है। तो देखते हैं और लेते हैं अनुभव। तो चार धाम यात्रा के बाद अब हम निकल पड़े हैं भगवान श्री रंगनाथ मंदिर। ये भी वृंदावन का एक बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण 1845 से लेकर 1851 के बीच दक्षिण भारतीय शैली में, जिसे श्री रंग शैली भी बोलते हैं, में बनवाया सेठ श्री गोविंद दास और राधा कृष्ण दास ने, जो 45 लाख रुपए उस समय लगे और ये बनकर तैयार हुआ। विशाल इसमें गोपुरम है, ध्वज स्तंभ है और एक रथ के लिए भी ये जाना जाता है, जिसमें भगवान का एक रथ भी है। तो आइए इसका इतिहास जानते हैं और करते हैं दर्शन श्री रंगनाथ मंदिर वृंदावन के। रंगनाथ मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और अब हम आ गए हैं वृंदावन की कुंज गलियों में, जहां से निकलते हुए अब सीधे हम जाएंगे वृंदावन के केशी घाट में। जी हाँ, यमुना नदी के किनारे स्थित यह एक बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक घाट है, जिसे पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस केशी का वध करने के बाद इसका नाम पड़ा था। और यह शांत है, बहुत ही सुंदर वातावरण है। यहाँ पर यमुना की आरती होती है और बोटिंग भी बहुत ही खूबसूरत होती है। बच्चों ने बोटिंग का आनंद लिया और अब क्योंकि शाम के 4 बज चुके हैं, तो हमारा लास्ट अंतिम डेस्टिनेशन बोटिंग के बाद सीधा वृंदावन से जाएगा मथुरा की ओर, जहाँ हम हमारी आज की आखिरी डेस्टिनेशन भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान देखेंगे और फिर अपनी यात्रा को खत्म करेंगे। तो ये था यमुना घाट और अब हम निकल पड़े हैं मथुरा। पहुंच गए हैं मथुरा और इस वक्त हम मथुरा की उन गलियों में हैं जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान बोला गया है। जन्म स्थान में जाने के लिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और मोबाइल वगैरह अगर अंदर जाने की अनुमति नहीं है, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हम बता दें कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का कारागार में, कंस की कारागार में जन्म हुआ था। तो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। आइए इसके बारे में
और ज़्यादा डिटेल हम जानते हैं हमारे गाइड से, जो भगवान श्री कृष्ण के पूरी यहाँ की जो विवरण है वो आपके सामने बताएगा। सभी इलेक्ट्रिक डिवाइस अंदर में मंदिर मस्जिद जोन से 17 एकड़ में 3 टेम्पल का दर्शन होता है। केशव देव बाल कृष्ण दर्शन, यहाँ भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, मनुष्य का जन्म होता है, भगवान का अवतार होता है। ओके, भगवान कृष्ण जन्म स्थान जहाँ अवतार हुआ वो प्राचीन स्थल है। और वो राधा कृष्ण मेन टेम्पल जो अभी आपने मेन गेट से देखा होगा, मस्जिद में दिखा आप लोगों को, दिखा ना, मंदिर का नाम है भागवत भवन राधा कृष्ण मेन टेम्पल। जो जन्माष्टमी लाइव टेलीग्राफ होता है वो उसी मंदिर का होता है। ओके, तो ये था हमारा 3 नाइट्स और 3 डेज का मथुरा, आगरा, वृंदावन का टूर, जिसको SSBB ने केवल 4,000 रुपये की कॉस्ट में बच्चों को करवाया। रहना खाना सब इसमें फ्री था। बच्चों ने खूब एंजॉय किया। और कैसा लगा आपको, प्लीज़ अपनी राय हमें अवश्य दें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।